वो भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अभी आपको सुनाया, जिस तरीके से इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत हर पाकिस्तानी का सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुका है, मुआशी सूरत हाल के लिए ख़तरा बन चुका है। अब सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा, ताकि जो मुश्किल हालात हमारा आम आदमी, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, उसमें हम कोई बेहतरी लेकर आए, उनका मुआशी सूरत हाल में कोई बेहतरी लेकर आए, उन तक अवाम तक कुछ रिलीफ पहुंचा दे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत होगा जहां ना सिर्फ आटा में चोरी मगर चीनी में चोरी, ना सिर्फ चीनी में चोरी मगर तेल में चोरी, ना सिर्फ बेसिक कमोडिटीज में खुले आम ओपन इन ब्रॉड डे लाइट रॉबरी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब पूरे पाकिस्तान में जो करप्शन स्कैंडल पीटीआई के साथ नथी हुई है, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जैसे मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि जितने एनआरओज पीटीआई की हुकूमत ने दी है, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं दी है। पीटीआई की हुकूमत में बीआरटी के लिए एनआरओ, बिलियन ट्रीज के लिए एनआरओ, मालम जब्बा के लिए एनआरओ, फॉरेन फंडिंग केस के लिए एनआरओ, पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री में करप्शन के लिए एनआरओ, और यहां तक कि अब कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में जो भी सियासी जमातें हैं और जो सबसे बड़ा तादाद है नेशनल असेंबली में, वो मुस्लिम लीग नून का है। हम मिलके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे रोशनी डाल रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और हम सब दुआ गो है कि ईद के बाद जो हमारा लेबर कमेटी का मीटिंग होगा, जो हमारा एपीसी के मीटिंग होगा, उससे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी निकलेगी। वन बाय वन मरियम, वन बाय वन आप आगे आइए। जहाँ तक हमारा इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस में समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। अब ये जब हम बैठेंगे एपीसी पे, उस पे हमें कंसेंसस बनाने पड़ेगा और सारी सियासी जमातों को एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि किस ताश को हम अब खेलना चाहते हैं। जहाँ तक रहबर कमेटी की बात है, ये धरना की वक्त से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है तब से ये रहबर कमेटी बनी। और जहाँ हमारा एपीसी हो रहा है, हम चाह रहे थे कि इस एपीसी से पहले सारी सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में मिलके एक तफसीली प्लान बना के ताकि हमारा एपीसी जो है वो ज्यादा कॉम्प्रोहेंसिव हो। जी, बलाल साहब भी जवाब देंगे, मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि ये जो हुकूमत के साथ, जो नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हो रही है, ये कोई अपोजिशन कोई उनसे हुकूमत से कोई रिलीफ की भीख तो नहीं मांग रही थी। अपोजिशन ने, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, या और भी कोई अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ के जो हथकंडे हैं, जो चीरादस्ती है, उसको अपना वो सोबतें, अकूबत खाने की, जेल खानों की कैदें बर्दाश्त की और अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अगर आप ये कहें कि हम उसके लिए रिलीफ उनसे ले रहे थे, तो ये तो वाक़यात जो 2 साल के हैं वो उसकी नफ़ी करते हैं खुद, कि हमने तो इन 2 सालों में जो जबर और तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी जो बरती गई और जो यकतरफा जो नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई अपोजिशन के
منہ کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی وہ پوری دنیا نے دیکھا. ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو ایک بڑا ہماگیر فیصلہ ہے خواجہ سعد رفیق کے بیل کے اس کو پڑھ لیں اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندہی کی. ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. جی فیشسٹ کہہ لیں اور مسولینی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس طرح میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ بی آر ٹی پشاور کا کیا حشر ہوا, کہاں 30 ارب روپے سے 100 ارب روپے سے کراس کر گئی. 100 ارب روپے سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی بی آر ٹی پشاور میں جو اس کا جو اپنا اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, خود ان کی رپورٹ ہے, خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پھر میں ریپیٹ نہیں کروں گا, معلم جبہ ہے اور بے شمار, یہ چینی کا سکینڈل ہے, یہ گندم کا سکینڈل ہے, یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے. کس کس سکینڈل کی بات کریں؟ ہمیں جو 2 سال سے جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازا, دن رات چور ڈاکو کہا, لوگ آج پتہ ہے کہتے ہیں بحث, کہتے ہیں بحث برائے بحث. انہوں نے کام تو کیا تھا, دن رات کام کیا تھا. انہوں نے ماں سوائے پاکستان کے اربوں خربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور پھر جو قانون دانوں کی جو ایسوسیشن بارز ہیں, انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فل فور اس کو آپ ری وزٹ کریں نیب کے قانون کو, اور اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. حکومت کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, کون اپنا چینی کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون آٹے کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون پیٹرولیم کے اسکینڈل میں, کس کو پوچھا گیا؟ ماں سوائے کہ جناب دکھاوے کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں. تو ہم نے یہ کہا ہے, ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیک نہیں مانگی. میں نے ایک منٹ جو ہمارے دوست نے یہ اس سوال اٹھایا ہے, بڑا سیریس ایشو ہے کہ حکومت کو جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, جو یو ٹرنز اور سپنس چلا رہے ہیں, اس پہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے, میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اس پہ تقریر کر رہا ہے. اگر میں یہاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا, میں وہاں اس کو جواب دیتا, آپ کے تھرو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے, فیٹف کی بات پر, شروع اس نے اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے, آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دے دیا ہے؟ آج تک جو ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکل رہا تھا, وہ کلبھوشن یادو پہ خاموش کیوں ہے؟ اور دوسرا, جہاں تک نیب کی بات ہے, جہاں تک فیٹف کی بات ہے, اپوزیشن کا موقف کلیئر ہے, کلسٹر کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. ہمارے موقف پہ اور وزن آیا ہے. ہمارے موقف پہ اب جسٹس باکر بھی کرا ہے. ہمارا موقف پہ بھی اب کھوسا سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے. ہمارا موقف پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں. حکومت نے اپنا نیب آرڈیننس پیش کیا, حکومت کا اپنا نیب آرڈیننس فیل ہو چکا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو, جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو. اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے, نیب کا جو ادارہ ہے, وہ کالا قانون ہے. اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا
फोकस हर पार्लियामेंट्री पार्टी का फोकस होना चाहिए। लेकिन जहां तक फैटफ की बात है, वहां इन्होंने बड़ा गेम खेला है, बिकॉज फैटफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है नेशनल एक्शन प्लान के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए। जितना कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम दिए हैं, किसी और ममालिक ने नहीं दिया है। और अब ये हुकूमत, ये जमात, जिसका ना दहशतगर्दी का मुकाबला में कोई दिलचस्पी है, ना इंतहा पसंदी का मुकाबला का कोई दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है, वो ब्लैक लिस्ट जाने का खतरा है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान की अवाम को कैसे हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले। अगर उसका दिलचस्पी है तो उनका दिलचस्पी ये है कि फाटफ के नाम पे हम कैसे इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत मुशर्रफ जैसे और ज़िया-उल हक जैसे पावर्स दिलवा दे। ऑपोजिशन की जमातें अपना जिम्मेदारी पूरा करते हुए फाटिफ का लेजिस्लेशन हो या हुकूमत का डाली हुई नैब का ऑर्डिनेंस हो, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं आज अपोजिशन लीडर के सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूं कि अपोजिशन जमातें सिर्फ उस सूरत में नैब हो या फैटिफ हो, वहां पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने को तैयार है जहां तक इंसानी हकूक और जमहूरियत की बात है। हुकूमत का जो रवैया है कि वो समझते हैं कि फाटिफ का नाम लेके वो अपने आप को ज़िया-उल हक जैसे आमरीत और मुशर्रफ जैसे आमरीत का पावर्स दिलवाएंगे, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज इजाजत नहीं देंगे। तो जितना भी ये सिलेक्टेड सियासतदान या उनके नुमाइंदे मीडिया पे ये स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका झूठ बेनकाब करें, आप उनका झूठ बेनकाब करें। वो आपके हकूक पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ मेरे हकूक पे हमले नहीं कर रहे। लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा रेड नहीं कर पाएंगे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे अब की चलने की कुछ सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और गरीब आवाम, माओं और यतीमों और बेवाओं की, उसी में उनकी आफियत है। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह APC पहले, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद APC की मीटिंग होगी रहबर कमेटी के बाद, उसमें इंशाअल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों के की उमंगों के मुताबिक वो प्लान होगा इंशाअल्लाह। एक इमरान खान ने धरना दिया था सर आपकी हुकूमत के अंदर और बड़ा कोई ना इसके बाद मौलाना फजल रहमान अकेले गए थे इस्लामाबाद, तो तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं, क्या इस्लामाबाद से रुख करेंगे? देखें, ये उन धरनों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। 7 महीने उन धरनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया और चीन के सदर शी जिनपिंग जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, इमरान खान की हटदर्मी ने कि मैं नहीं उठूंगा यहाँ से, और उनका दौरा जो है वो मौखर हो गया। और उसी हवाले से, उसी तनासब से जो CPEC का जो प्रोग्राम है वो 7 महीने आगे जा पड़ा। आप अगर 7 महीने पहले अगर वो मुआहदे साइन होते तो पाकिस्तान के साथ कीमती महीने बच सकते थे। तो हम वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लॉजिक एंड पॉलिटिक्स विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए जो भी तमाम जमातें एक लामल बनाएंगे, उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम अमल पैरा होंगे। और एक बात जरूरी है कहने का कि इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त ऑपोजिशन जमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की जरूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा।
सर मैं एक तो एतराज़ करता हूँ आपके सवाल पे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने को तैयार। थैंक यू।